समथिंग इन बिटवीन के 126वें एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। मौत अंतिम सच है, यही शाश्वत सच है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, क्योंकि प्रकृति में जीवन है तो मृत्यु है तो जीवन भी है। मतलब जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक है। जीवन मृत्यु के इस संबंध ने सृष्टि को जन्म दिया है। जीवन और मौत सृष्टि का ये अनिवार्य नियम है। हमारी सृष्टि इस जीवन और मौत से ही संतुलन पाती है। जाहिर तौर पर जीवन और मौत में संतुलन जरूरी है। संतुलन का पहिया गड़बड़ाया तो कुछ बचेगा नहीं। हाँ, ये सच है कि जीवन है तो मृत्यु भी है, मगर जीवन और मृत्यु दोनों के लिए एक आदर्श स्थिति की कल्पना की गई है। खुद सृष्टि ने और इस सृष्टि के बाद हमारे बनाए समाज ने जिस तरह जीवन की विवेचना होती है, उसी तरह मौत की भी विवेचना होती है। जीवन और मौत के लिए समाज और सृष्टि ने दोनों के लिए आदर्श स्थिति तय की है। मतलब किस तरह का जीवन आदर्श की श्रेणी में रखा जाएगा, और यह भी कि सृष्टि का सबसे बड़ा सच मौत की आदर्श स्थिति क्या होगी। पहले जीवन की बात करते हैं। जीवन की आदर्श स्थिति पर मतभेद हो सकते हैं। अलग अलग समय में इसके लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। फिर लोगों और समाज का नजरिया भी जीवन की आदर्श स्थिति पर अलग अलग है। हालांकि हमारे वेद पुराण बताते हैं कि जीवन का अंतिम भाव इसके संतुष्ट होने में है। कोई कैसा भी जीवन जी रहा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति की अपनी सोच और संतुष्टि है। इसी संतुष्टि भाव ने इस सृष्टि में अलग अलग व्यक्तित्व बनाए। कोई तन ढकने के लिए कपड़े और पेट भरने के लिए रोटी नहीं होने पर भी संतुष्ट है, जबकि कोई दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होने के बाद भी असंतुष्ट है। मतलब जीवन के प्रति अलग अलग व्यक्ति, समूह, समाज की अलग अलग सोच और अपना अपना नजरिया है। मगर मौत की आदर्श स्थिति पर भी मतभेद है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर आम राय है। आमतौर पर निश्चित उम्र में सुकून भरी विदाई मौत की एक आदर्श स्थिति है। सवाल है कि इस समय जीवन और मौत पर चर्चा क्यों? खास तौर पर मौत पर चर्चा इसलिए कि कोरोना महामारी ने हमारी मौत को भी बद से बदतर बना दिया है। मौत स्वाभाविक है, मगर इसके आने से पूर्व अंतिम यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, उसके परिजनों की कुछ इच्छा होती है। खास तौर पर मरने वाला व्यक्ति अंतिम समय में अपने आसपास करीबियों को देखना चाहता है, एक पल निहार कर संतुष्ट होना चाहता है। मगर कोरोना अंतिम यात्रा पर जाने वाले लोगों को एकांत भरी घुटन के साथ तिल तिल कर मार रहा है। ना आखिरी शब्द कहने का विकल्प, ना अपनों का आखिरी स्पर्श और ना ही आखिरी विदाई। बस दिखाई देती है दर्दनाक घुटन भरी मौतें और मौत के समय और बाद दर्द भरी दूरियां। बेबस एकटक दूर से और हाथ मलते रहने पर मजबूर होने वाले परिजन, जिंदगी पर इस घुटन के साथ जीने पर मजबूर की गई अंतिम समय में अपने करीबियों का मुंह तक नहीं निहार पाए। ये मौतें आखिरी स्पर्श, आखिरी विदाई का विकल्प भी नहीं चीनती तो सब कुछ इतना दर्दनाक नहीं होता। जरा सोचिए, कब हुआ था ऐसा? हमारे ही देश में आजादी से पूर्व अकाल में लाखों लोगों की मौत हुई। प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप में भी हजारों ने एक साथ जाने गंवाई, मगर फिर भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी जब लाखों लोगों को एकांत में घुटन भरी मौत नसीब हुई। मरने वाले करीब करीब सभी लोग अंतिम समय में अपनों का चेहरा न निहार पाए। परिजनों की अपने प्रियजन को आखिरी बार
देख लेने की इच्छा न पूरी हुई। अंतिम यात्रा पर 4 कंधों की परंपरा बिखर गई और लोगों का पार्थिव शरीर बस अछूत गठरियां बनकर रह गई। जाने कितने लोगों को अपने परिजनों की मुखाग्नि नसीब नहीं हुई। शमशान भूमि पर अस्थियों का अंबार लगा हो, बस इस इंतजार में कि शायद कभी इन अस्थि कलशों को विसर्जित करता 2 हाथ इनकी ओर बढ़ेंगे। अब इस परिस्थिति में कितनों के अंतिम क्रियाक्रम के बाद होने वाले विधि विधान हुए होंगे, कितने लोगों की शोक सभा हुई होगी। हालात कितने भयावह और दर्दनाक है, इसका पता शहीद भगत सिंह सेवा दल के मुखिया सरदार जितेंद्र सिंह शंटी से बात करके पता चलता है। यह संस्थान कोरोना संक्रमित लोगों की अंतिम संस्कार में मदद करता है। शंटी कहते हैं, इस बदतर हालात को बयान नहीं किया जा सकता। कई पार्थिव शरीर के साथ महज एक व्यक्ति आता है, कई तो पार्थिव शरीर को लावारिस छोड़ देते हैं। किसी के परिवार में अंतिम संस्कार के लिए जरूरी व्यक्ति नहीं है तो कई डर के मारे पार्थिव शरीर के पास नहीं आना चाहते। राजधानी दिल्ली में पहली बार ऐसा दृश्य है जब अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शर्मनाक यह है कि बेइंतहा मौतों के बावजूद सरकार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, इसकी जानकारी तक मुहैया नहीं करा रही है। पता नहीं ये कैसा समय है। सृष्टि की सबसे बड़ी मौत की प्रक्रिया ने कैसे करवट बदल ली है। ये कैसी मौतें हैं जिनके लिए ना तो रोते चेहरे हैं और ना ही पीड़ितों को ढांढस बनाने के लिए बढ़ने वाले हाथ ही हैं। इस महामारी की वजह से पैदा हुई मजबूरी और खौफ ने सब कुछ लील लिया है। परंपराएं सुहा हो गई, सामाजिकता सुहा हो गई। असहाय से हम इस भय में जी रहे हैं कि कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं। सच में इस महामारी ने हमें बता दिया है कि सामाजिक दूरी वाकई क्या भला है। नमस्कार।